पाकिस्तान को सीधा अल्टीमेटम। पाकिस्तान को खाली करना होगा पीओके। यूएन में पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती। भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किसी से भी छिपे नहीं है, लेकिन बार बार पाकिस्तान ये भूल जाता है कि हिंदुस्तान उसे मुंहतोड़ जवाब दे सकता है और वो बार बार अपनी फजीहत करवाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा बयान दे देता है जिसके बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाती है। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके बाद अब पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को वो झटका दिया है जिसके बारे में पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए, क्या है वो टर्निंग पॉइंट, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 28 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित किया। इस दौरान शांत स्वभाव के माने जाने वाले एस जयशंकर ने भारत के दो पड़ोसियों पाकिस्तान, चीन को जमकर धोया। भारत के विदेश मंत्री ने एक तरफ पाकिस्तान को पीओके खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ चीन को आईना भी दिखाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीसी में कश्मीर का मसला उठाने के बाद भारत ने करारा जवाब दिया है। पहले तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान को उसको हैसियत याद दिलाई और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने कहा कि अब दोनों देशों के बीच सुलझाया जाने वाला मुद्दा केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लेना है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 79वें यूएनजीसी को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने जो कुछ भी कहा, पहले वो सुनिए। हमने कल इसी मंच से कुछ विचित्र बातें सुनी। मैं भारत की स्थिति को स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे दंड से बचने की कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत कार्रवाई के निश्चित रूप से परिणाम होंगे। पूर्व विदेश सचिव रह चुके सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर ने कश्मीर नीति और आतंकवाद को लेकर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारे बीच सुलझाए जाने वाला मुद्दा केवल पाकिस्तान की तरफ से अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करवाना और आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे लगाव को त्यागना है। पाकिस्तान की अपनी धरती पर आतंकवादियों को पनाह देने की नीति के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कई देश अपने नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से उनके कुकृत्यों का असर दूसरे पर भी पड़ता है, खासकर पड़ोस पर। उन्होंने कहा कि जब राजनीति अपने लोगों में इस तरह की कट्टरता भरती है तो इसकी जीडीपी को सिर्फ कट्टरपंथ और आतंकवाद के निर्यात के रूप में मापा जा सकता है। आज हम देखते हैं कि दूसरे पर जो बुराइयां लाने की कोशिश की गई वे उसके अपने समाज को निगल रही है। ये दुनिया को दोष नहीं दे सकते, ये केवल उनका कर्म है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद दुनिया की हर चीज को के विपरीत हो सकती है और रहती भी है। इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का दृढ़ता से विरोध किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने में भी राजनीतिक कारणों से बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। वहीं पाकिस्तान पर सीधे निशाना साधते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से उनके कुकृत्यों का असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है, खास तौर पर पड़ोस पर। एस जयशंकर ने कई बातें कही है, इससे जुड़ी हुई वो सुनिए। ये राजनीति अपने लोगों में इस तरह की कट्टरता भरती है। इसकी जीडीपी को केवल कट्टरता और आतंकवाद के रूप में इसके निर्यात के संबंध में मापा जा सकता है। आज हम देखते हैं कि दूसरों पर जो बुराइयां लाने की कोशिश की गई वो उसके अपने समाज को निगल रही है। इसके लिए दुनिया को दोष नहीं दिया जा सकता, ये केवल कर्म है। दूसरों की जमीनों पर लालच करने वाले एक बेकार देश को उजागर किया जाना चाहिए और उसका मुकाबला किया जाना चाहिए।
दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल मंच से जहर भी उगला था। इसे लेकर अब भारत ने जवाब दिया है। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने यूएनजीए में राइट ऑफ रिप्लाई के दौरान पाकिस्तानी पीएम के भाषण को मजाक बताया, साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री भी बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि अफसोस के साथ आज ये असेंबली एक मजाक का गवाह बनी है। सेना की तरफ से चलाए जाने वाला एक देश जिसकी प्रतिष्ठा आतंकवाद, ड्रग्स के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए है, उसके पास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमले का दुस्साहस है। उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों के खिलाफ किया है। इसने हमारी संसद, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई, मार्केट और तीर्थ यात्रा के रास्तों पर हमले भी किए हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। Mr. President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime, has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. इतना ही नहीं, भाविका ने कहा कि पाकिस्तान के लिए दुनिया में कहीं भी हिंसा के खिलाफ बोला पाखंड है। इसके अलावा ये भी हैरानी वाली बात है कि जिस देश का इतिहास चुनावों में गड़बड़ी वाला है, वो एक लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्प की बात करता है। सच तो ये है कि पाकिस्तान की नजर हमारी जमीन पर है। उसने लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए में किया है, जो भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। उन्होंने आगे कहा कि एक ऐसा देश जिसने 1971 में नरसंहार किया था और अब भी अपने अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार करता है, असहिष्णुता और भय के बारे में बोलने की हिम्मत करता है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भारत के खिलाफ आतंकवाद के दुष्परिणाम भी होंगे। हम उस देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसने इतने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को होस्ट किया, एक ऐसा देश जिसका नाम दुनिया भर की कई आतंकी घटनाओं में सामने आया है। क्या बोले थे शहबाज शरीफ? पाकिस्तान ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के फैसले को वापस लेना चाहिए और मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उसके यानी कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की आम बहस में 20 मिनट से ज्यादा के अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, साथ ही अनुच्छेद 370 और आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी का संदर्भ भी लिया। शरीफ ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत सरकार के फैसले का हवाला देते हुए जो भी कहा वो सुनिए। अगर भारत को कश्मीर में स्थायी शांति चाहिए तो उसे अगस्त 2019 में उठाए गए एक तरफा और गैर कानूनी कदमों को वापस ले लेना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र के इन प्रस्तावों में जनमत सर्वेक्षण का प्रावधान है ताकि जम्मू कश्मीर के लोग आत्मनिर्णय के अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। भारत के सुरक्षा बल कश्मीर में हत्याएं कर रहे हैं, वहां लंबे कर्फ्यू लगाने के अलावा दूसरे दमनकारी कदम उठाए जाते हैं। भारत वहां किसी उपनिवेश की तरह अपने लोगों की बस्तियां बसा रहा है और कश्मीरी जमीन को हड़प रहा है। वो यहाँ बाहरी लोगों को बसाकर मुस्लिम बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, शरीफ ने कहा कि कश्मीर में भारत की जबरदस्ती, क्रूरता और उत्पीड़न ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि बुरहान वानी की विरासत लाखों कश्मीरियों के संघर्ष और बलिदान को प्रेरित करती है। कश्मीरियों का ये विराट संघर्ष बिल्कुल जायज है। ये कश्मीरियों को सरकार का मुकाबला करने के लिए प्रेरित भी करती रहेगी। शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में कथित तौर पर बढ़ते इस्लामोफोबिया पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया का सबसे चिंतित करने वाला नतीजा भारत में दिख रहा है, जहां हिंदू वर्चस्ववादी इसका नाम लेकर अपना एजेंडा चला रहे हैं। ये भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को दबा कर रखने की साजिश रच रहे हैं और भारत की इस्लामिक विरासत को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ ने इजराइल और गाजा संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि गाजा में जनसंहार को तुरंत रोका जाए। उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों की मौजूदा स्थिति परेशान करने वाली है। यह त्रासदी अब रुक जानी चाहिए। आज दुनिया कठिन चुनौतियों से गुजर रही है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम को हिंदुस्तान की तरफ से दिए गए तगड़े जवाब के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।